आज की कहानी। एक गांव में मोहन नाम का एक जुलाहा रहता था। पूरे गांव के लोगों के कपड़े सिलता था। उसकी कपड़े सिलने वाली मशीन के ज़्यादातर सामान लकड़ी से बने हुए थे। एक दिन बहुत ज़्यादा बारिश हुई, जिस कारण बारिश का पानी उसके घर में भर गया और उसकी मशीन पूरी तरह से खराब हो गई। मशीन खराब होने के कारण मोहन बहुत परेशान हो गया और सोचने लगता है कि अगर जल्दी ही उसने अपनी इस मशीन को ठीक नहीं किया तो वह काम नहीं कर पाएगा और उसके परिवार को भूखा रहना पड़ेगा। यह सोचकर मोहन जंगल की जाने की सोचता है ताकि वह अपनी मशीन को ठीक करने के लिए अच्छी लकड़ी काट कर ला सके। काफ़ी ढूंढने के बाद अचानक मोहन की नज़र एक पेड़ पर पड़ी जो काफ़ी ऊंचा, मोटा और हरा भरा था। उस पेड़ को देख मोहन बेहद खुश हुआ कि इसकी लकड़ी से मैं अपनी मशीन को फिर से ठीक कर सकता हूँ। इस विचार के साथ मोहन कुल्हाड़ी उठाकर जैसे ही पेड़ के तने पर मारने के लिए अपना हाथ उठाता है, तभी पेड़ की डाल पर एक देवता प्रकट हो जाते हैं। देवता मोहन से कहते हैं, मैं इस पेड़ पर रहता हूँ, इसलिए तुम्हारा इस पेड़ को काटना उचित नहीं होगा। देवता की बात सुनकर मोहन क्षमा मांगते हुए कहता है, हे देव, मैं मजबूर हूँ, मुझे इस पेड़ को काटना ही पड़ेगा। इस पेड़ की लकड़ी मेरी मशीन के लिए उत्तम है। बहुत ढूंढने के बाद मुझे यह पेड़ मिला है। अगर मैं इस पेड़ को नहीं काटूंगा तो मेरी मशीन खराब रह जाएगी और मैं कपड़े सिलने का काम नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। मोहन की बात सुनकर देवता कहते हैं, मोहन, मैं तुम्हारे जवाब से खुश हूँ। तुम इस पेड़ को न काटो, इसके बदले तुम्हें जो वरदान चाहिए मांग सकते हो। मैं तुम्हारी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। देवता से वरदान की बात सुनकर मोहन कुछ देर विचार करके कहता है, हे देव, मैं वर के लिए अपनी पत्नी और मित्र से राय लेना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे एक दिन का समय दीजिए। मोहन के आग्रह को देवता मान लेते हैं और उसे एक दिन विचार करने के लिए दे देते हैं। एक दिन का समय लेकर मोहन अपने घर की ओर चल देता है। रास्ते में उसे उसका मित्र मिलता है। उससे मिलकर मोहन उसे देवता की वरदान वाली बात बताता है। उस पर दोस्त ने मोहन को एक राज्य मांगने की सलाह देता है और कहता है कि तुम देवता से वरदान में एक राज्य मांग लो। तुम उस राज्य का राजा बन जाना और मैं उस राज्य का मंत्री बन जाऊंगा। फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा और हम आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगे। मित्र की बात पर मोहन कहता है, मित्र, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस बारे में एक बार मैं अपनी पत्नी से भी पूछ लूँ, फिर मैं देवता से वरदान मांग लूँगा। इतना कहते हुए मोहन अपने घर की ओर बढ़ जाता है। घर पहुंचकर मोहन जंगल की घटी पूरी घटना अपनी पत्नी को बताता है। देवता से वरदान मिलने की बात सुन मोहन की पत्नी कहती है, राज्य मांगकर कोई लाभ नहीं। राजा की कई जिम्मेदारियां होती है और कभी सुख से अपना जीवन नहीं बिता पाता है। आप दो हाथ से इतने अच्छे कपड़े सिलकर ठीक ठाक कमा लेते हैं। ऐसे में अगर आपके दो सिर और चार हाथ हो जाए तो आप दो गुने कपड़े सिल पाएंगे। इससे कमाई भी दोगुनी हो जाएगी और आपका मान भी समाज में बढ़ेगा। पत्नी की यह बात मोहन को समझ आ जाती है और वह देवता से वरदान मांगने जंगल की ओर चल देता है। जंगल पहुंचकर वह दोबारा देवता से मिलता है। देवता मोहन को देखकर कहते हैं कि मोहन, मांगो, क्या वर मांगना है तुम्हें। मोहन देवता से कहता है, हे देव, आप मुझे दो सिर और चार हाथ दे दीजिए। देवता मोहन की यह बात सुनकर पूछते हैं, तुम दो सिर और चार हाथ का क्या करोगे। तब मोहन बताता है कि दो सिर और चार हाथ होने पर वह दो गुना कपड़े सिल पाएगा, जिससे उसकी कमाई पहले से अधिक हो जाएगी। मोहन की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराते हैं और मोहन को वरदान दे देते हैं। देवता का वरदान पाकर मोहन को दो सिर और चार हाथ हो जाते हैं। वरदान पाकर मोहन बहुत खुश होता है और अपने घर की ओर चल देता है। मोहन जैसे ही अपने गांव पहुंचता है तो गांव में खेल रहे बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। वह सब उसे एक राक्षस समझते हैं। तभी कुछ गांव वाले हाथों में हथियार लेकर मोहन पर हमला कर देते हैं और मोहन की मौत हो जाती है। जब मोहन की मौत की खबर मोहन की पत्नी को होती है तो वह फौरन मोहन को देखने वहां पहुंच जाती है। मोहन की लाश देखकर उसकी पत्नी रोने लगती है और कहती है कि यह सब मेरी गलती है। मैंने ही उनसे देवता से
2 सिर और 4 हाथ मांगने के लिए कहा था। अगर ऐसा ना होता तो आज मोहन को कोई राक्षस न समझता और वे जिंदा होते।